ठीक है, तो सबसे पहले श्लोक नंबर 1 में, क्योंकि रिकॉर्डिंग स्टार्ट है एक बार और मैं कर देता हूँ। श्लोक नंबर 1 में भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाचा मया सक्त मनाः पार्थ योगम युजन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तक्षृणुः। भगवान यही कहते हैं यहाँ पे, हे अर्जुन सुनो कि अब तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया श्रम से रहित जान सकते हो। और प्रभुपाद जी भी यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बताएंगे। इसके अलावा यहाँ पे भगवान ऐसे व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे, ऐसे 4 भाग्यशाली व्यक्ति जो भगवान के प्रति आसक्त होते हैं, और ऐसे 4 भाग्यहीन व्यक्ति जो भगवान के प्रति कभी आसक्त नहीं होते, जो भगवान की शरणागति कभी ग्रहण नहीं करते। फिर आगे प्रभु कहते हैं 7.2 में, हे अर्जुन अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अब मैं तुम्हें जो दिव्य ज्ञान कहना जा रहा हूँ, जो व्यवहारिक ज्ञान देने जा रहा हूँ अर्जुन, इसे जान लेने पर तुम्हें कुछ भी जानने को और शेष नहीं रहेगा, ऐसा प्रभु कहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं 7.3 में, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् तद्विद्धि सिद्धये यत्तापपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेत्ति तत्वतः। श्लोक नंबर 3 में भगवान कहते हैं, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से भी कोई विरला ही मुझे वास्तव में जान पाता है। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे भगवान कहते हैं कई हजार मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। इसका एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा कि आप देखिए कितने आप लोग भाग्यशाली हैं कि ये डेली कम से कम भगवत गीता के क्लास में आते हैं और भगवान के बारे में जानते हैं। भगवान क्या कर रहे हैं हम लोग के लिए, उसके बारे में जानते हैं, भगवान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये एक भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं। जो भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं उन्हीं को मौका मिलता है कथा से जोड़ने का। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आपके ही परिवार में कई लोग होंगे, आपके फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके खुद के परिवारजन है ना, आपके भाई बहन या जो भी जन होंगे, वो तो भगवत गीता से नहीं जुड़े हैं। आप जुड़े हैं, आप भगवान के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, राइट है ना। आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके नातेदार, वो सब तो भगवान से नहीं जुड़े हैं। भगवान ने आपको मौका दिया। वैसे भगवान मौका हर किसी को देते हैं। जैसे मैं बात करूं कि ये जब भगवत गीता का क्लास स्टार्ट हो रहा था, याद कीजिए लगभग 100 से 150 200 लोग जुड़ते थे। ठीक है, लेकिन अभी लगभग 17 से 25 30 लोग यहाँ पे भगवत गीता का सुनते हैं। तो चूंकि गलती कहाँ पे है, भगवान मौका तो सबको दिए हैं जुड़ने का, लेकिन भगवान तक वही पहुंच पाता है जिसको अपना लक्ष्य क्लियर हो, जिसको मालूम हो कि भगवत गीता से हमारा क्या कल्याण होने वाला है। डे 0 के दिन जब मैंने 11th ऑफ अप्रैल को क्लास लिया था, तब मैंने क्लियर बताया था कि यहीं से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, यहीं से लोग धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को भगवान में इंटरेस्ट नहीं आएगा। भगवान में इंटरेस्ट ऐसा नहीं आता। जब हम भगवान के बारे में जानेंगे, भगवान के बारे में समझेंगे, भगवान के शब्दों को पकड़ेंगे, तो हमें इंटरेस्ट आता है। दूसरा चीज, भगवान की इच्छा के बगैर भगवान की भक्ति कोई कर भी नहीं सकता। इसलिए भगवान यहाँ पे कहते हैं कई हजार मनुष्यों में से कोई एक ही है जो सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और इस तरह जो भी मनुष्य सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है उसमें से कोई एक विरला ही होता है जो भगवान कृष्ण को जान पाता है, ऐसा प्रभु यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 4 में, भूपीरा भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययं इत्ययं मे भिन्ना प्रकृतिर अष्ट 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 तथा। यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, मेरी जो प्रकृति है, विभिन्न प्रकृति जो पूरे संसार में विभक्त है, अलग अलग टुकड़ों में है, जो मैं मेरी प्रकृति पूरी तरीके से बिखरी हुई है, वह है पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। ये 8 तरह की मेरी विभक्त, मेरी विभिन्न प्रकृतियां हैं। ठीक है, फिर आगे भगवान कहते हैं 7.5 में अर्जुन से, हे महाबाहो अर्जुन, इनके अतिरिक्त
मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, हे महाबाहो अर्जुन, इसके अलावा मेरी एक अन्य शक्ति है, एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक साधनों का, जो अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। जैसे आज के समय में प्रकृति का खूब विदोहन हो रहा है, खूब दुरुपयोग हो रहा है। चाहे हम हवा का बात करें, भगवान ने कहा ना मेरी 8 तरह की प्रकृति है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। इन आठों का दुरुपयोग किया जा रहा है। भगवान का इन आठों का मनुष्य दुरुपयोग कर रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। अग्नि का दुरुपयोग, वायु का दुरुपयोग, हर तरह का, हर चीज का दुरुपयोग हो। तो ही प्रभु कहते हैं कि इसके अतिरिक्त एक अन्य बड़ा शक्ति है, यानी भगवान के द्वारा जो बनाई गई शक्ति है, बड़ा शक्ति यानी मनुष्य, वो भगवान की प्रकृति का विदोहन कर रहा है। यानी ये जो भगवान की 8 प्रकृतियां हैं, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इन आठों का विदोहन कर रहा है, मिसयूज कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है। इससे प्रकृति में असंतुलन क्रिएट होता है, नेचर में इम्बैलेंस क्रिएट होता है, जो कि सही नहीं। और इसी का रीजन हमको अलग अलग तरह के फ्लड्स, नेचुरल कैलेमिटीज के रूप में हमको मिलता है, जो कि हम कहते हैं कि ये सारी चीजें क्यों हो रही है। देख रहे हैं ना, बाढ़ वगैरह आया है। कारण क्या है? कारण यही है कि हम अपनी प्रकृति का विदोहन कर रहे हैं, भगवान की जो विभक्त प्रकृति है उसका विदोहन कर रहे हैं, जो कि हमको नहीं करना चाहिए। फिर आगे भगवान कहते हैं 7.6 में, सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानना। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सारे प्राणियों का जो उद्गम है, जितने भी प्राणी हैं सभी का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। ठीक है? इस जगत में जितने भी हैं, चाहे वो भौतिक चीजें हैं चाहे आध्यात्मिक जगत है, भौतिक जगत यानी पृथ्वी लोक, आध्यात्मिक यानी स्वर्ग लोक या वैकुंठ लोक, जो भी है सब कुछ, उसका उत्पत्ति और प्रलय, उसका उत्पन्न होना और खात्मा, सब कुछ मुझे ही जान। फिर आगे भगवान श्लोक नंबर 7 में कहते हैं, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ इस जगत में कुछ नहीं है। जिस प्रकार आप मोती के धागे को देखते होंगे, मोती एक एक मोती धागे में गुथा रहता है, उसी प्रकार समस्त संसार मुझ में गुथा हुआ है, ऐसा भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं 7.8 में, रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषमनुष्युः। भगवान यहाँ पे कहते हैं, हे कुंती पुत्र, मैं अब भगवान अपने प्रकृति के बारे में थोड़ा और बताते हैं। हे कुंती पुत्र, हे कौन्ते, मैं जल का स्वाद हूँ, सूरज तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। तो भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, जल में जो टेस्ट रहता है वो मैं हूँ, सूरज तथा चंद्रमा में जो लाइट रहती है, प्रकाश रहता है, वो मैं हूँ, वैदिक मंत्रों में मैं ओमकार हूँ, आकाश में मैं साउंड यानी ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में मैं सामर्थ्य हूँ। ठीक है? अब भगवान क्या क्या है, जरा उसको देख लेते हैं। भगवान पानी का स्वाद है, चांद और सूरज की रोशनी है, वैदिक मंत्रों में ओमकार, ईथर यानी आकाश में ध्वनि है, आदमी में योग्यता है, पृथ्वी में सुगंध है, आग में तपिश है, सभी जीवों की जिंदगी है, सभी तपस्वियों की तपस्या है, सभी अस्तित्व की मूल बीज है, सभी बुद्धिमान व्यक्तियों के बुद्धि है, सभी शक्तिशाली पुरुष के कौशल है, और सभी मजबूत व्यक्तियों के शक्ति है, और धार्मिक सिद्धांतों के जो हमारी क्या कहते हैं, हमारी जो सेक्स लाइफ होती है वो धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार होना चाहिए, उसके विपरीत नहीं होना चाहिए। तो ये धर्म के अनुसार ही होना चाहिए। ये संतानोत्पत्ति के लिए की जाती है, संतान उत्पन्न भी धर्म के हेतु किया जाना चाहिए, उसके अलावा इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, जो आजकल बहुत बढ़ गया है। तो भगवान यहाँ पे सारी चीजें कहते हैं। फिर आगे श्लोक नंबर 12 में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं,
चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र हूँ। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये जान लो, जो तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सब के सब मेरी शक्ति से ही प्रकट होते हैं। एक प्रकार से मैं ही सब कुछ हूँ, लेकिन मैं डिपेंडेंट नहीं, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मैं सब कुछ हूँ, लेकिन मैं इनका कंट्रोलर हूँ। मैं कंट्रोल मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, अपितु मैं सभी गुणों का कंट्रोलर हूँ। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु प्रकृति के जो गुण हैं वो मेरे अधीन है। फिर आगे भगवान 7.13 में कहते हैं, तीन गुण यानी रजो, सतो और तमो के द्वारा मोहग्रस्त से सारा संसार मुझ गुणातीत तथा विनाशी को नहीं जानता। भगवान कहते हैं, जो गुण मैंने बनाए हैं, इसके द्वारा मनुष्य मोहग्रस्त हो रहा है, और इसके द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण समग्र संसार मेरे गुण को और मेरे अविनाशी स्वरूप को नहीं जान पाता। फिर आगे प्रभु कहते हैं, दैवी हयशा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपदन्ते माया मिताम तनन्ति ते। भगवान यहाँ पे कहते हैं, हे अर्जुन, प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, मैंने ही इस तीनों गुणों को बनाया है। तीन गुण को पार करना अत्यंत कठिन है, किंतु जो व्यक्ति मेरे शरणागत हो जाता है, जो व्यक्ति मेरी भक्ति करता है, जो व्यक्ति मुझमें अपने में मेरा दर्शन करता है, मेरा सदैव ध्यान करता है, उस व्यक्ति के लिए ये तीन गुणों को पार करना कठिन नहीं है। वो सरलता से इस चीज को पार कर सकता है, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं श्लोक नंबर 14 में, न मामनु सुकृतिनो मूढ़ा प्रवदन्ते नराधमः मायया पहृत ज्ञान आसुरं भवमाश्रितः। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। अब भगवान यहाँ पे बताते हैं कि ऐसे कौन चार लोग हैं जो भगवान की शरण कभी ग्रहण नहीं करते। जो लोग निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अक्षम है, अधम है, जो सबसे अधर्मी है मनुष्यों में, जिनका ज्ञान माया द्वारा हरा जा चुका है, और जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को ग्रहण किए रहते हैं, ऐसे चार लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। ठीक है। फिर आगे भगवान कहते हैं, कौन कौन लोग जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। चार प्रकार के लोग होते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं। भगवान कहते हैं, चतुर्विद्या भजन्ते माम जनाः सुकृतो अर्जुनः आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत शर्धः। भगवान यहाँ पे कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्ट, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। इन लोगों की चार श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है, और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आशंका नहीं रहती। भगवान कहते हैं कि चार तरह के लोग मेरी भक्ति करते हैं, मेरी शरण में आते हैं। पहले, जो किसी न किसी प्रॉब्लम से, किसी न किसी समस्या से घिरे रहते हैं, वो भगवान के पास जाते हैं अपनी समस्या का हल ढूंढने के लिए। दूसरे लोग, जिन्हें रुपए पैसे की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है, वे भगवान के पास जाते हैं अपने धन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तीसरे लोग, जो भगवान को जानने की आकांक्षा रखते हैं, जो भगवान को जानने की जिज्ञासा रखते हैं, जो भगवान को जानना चाहते हैं, ऐसे लोग भगवान के शरण में जाते हैं। और चौथे लोग, जो सब कुछ जानते हैं भगवान के बारे में, वे लोग भगवान की पूजा करते हैं। ये सब ज्ञानी होते हैं। तो ये चार तरह के लोग डिफरेंट सिचुएशंस में भगवान के पास जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, है ना। और भगवान कहते हैं कि इन सभी के अलावा शुद्ध भक्ति एक ऐसी भक्ति है जिसमें व्यक्ति किसी भी तरह की इच्छा नहीं रखता, बस भक्ति करता है बिना किसी लाभ के, बिना किसी फल की इच्छा के। जब भगवान की निष्काम भक्ति की जाती है तो वह शुद्ध भक्ति कहलाती है। ठीक है। अब इन शुद्ध भक्ति की कथा थोड़ा सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा आप सभी को कथा सुनकर। ठीक है। पहली कथा आती है हाथी की। ये गजराज महाराज है ना। तो ये जो गजराज महाराज हैं, ये पिछले जन्म में भगवान के बहुत बड़े भक्त, परंतु किसी कारणवश
इनको एक हाथी के रूप में जन्म लेना पड़ा। ठीक, तो जब हाथी के रूप में इन्होंने जन्म लिया तो जीवन भर जीवन भर सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते थे। एक समय की बात है, ये और इनका परिवार, इनकी पत्नी, इनके बच्चे जल क्रीड़ा कर रहे थे एक नदी में जाकर, और सभी लोग जल क्रीड़ा कर रहे थे। ये हाथी जो है अपने पूंछ से जल भरकर अपनी पत्नी पे फेंक रहा था, अपने बच्चों पे फेंक रहा था। तो एक तरह का सब मतलब कि खेल कर रहे थे जल में जाके। तभी क्या हुआ कि अचानक एक मगरमच्छ जो है, ये जो हाथी है, गजराज, उसका पैर पकड़ लेता है और पैर पकड़ के उसको नदी में ले जा रहा होता है। ठीक है, गजराज अब क्या होता है, सोचता है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, इस ये मगरमच्छ क्या करेगा। वो खूब छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं छुड़ा पाता। जब वो डूबने लगता है तब तो पुकारने के लिए अपनी पत्नी को बुलाता है, अपने बच्चों को बुलाता है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन फिर उसकी पत्नी और उसके बच्चे सभी लोग प्रयास करते हैं, अपना सुर इस हाथी के सुर में मिला के खींचने का प्रयास करते हैं, परंतु सभी प्रयास असफल होते हैं। और ये हाथी जो है धंसते जाता है नदी में, धंसते जाता है नदी में। और जब डूबने वाला होता है ना, और एकदम डूबने वाला होता है, तो अंत समय में इसको भगवान याद आते हैं, क्योंकि पिछले जन्म में भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, तो इसको भगवान याद आते हैं। और भगवान याद आते हैं तो उसी समय एक फूल तोड़कर भगवान को अर्पण कर देता है। हे नारायण, हे कृष्ण, अब कोई मेरा सहारा नहीं है, मेरी रक्षा करो, मुझे दर्शन दो, मुझे बचाओ प्रभु। और जैसे ही ये कहते हुए पुष्प अर्पण करता है, भगवान नारायण गरुड़ में बैठे हुए वहां पे प्रकट हो जाते हैं और मगरमच्छ को अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर देते हैं और गजराज की रक्षा करते हैं। तो यहाँ से दो चीज हमको सीखने को मिलती है। पहली चीज कि जब भी हम भगवान को शुद्ध हृदय से, बिना किसी इच्छा के शुद्ध हृदय से पुकारते हैं और दिल से पुकारते हैं भगवान को, तो भगवान अवश्य प्रकट होते हैं। परंतु पुकारना हमको है शुद्ध हृदय से। दूसरा चीज, यहाँ पे आप देखे हैं, मगरमच्छ को पहले मारे और उसके बाद गजराज को टाले, है ना, उनको मुक्त किए। तो यहाँ पे ये भावना भी आती है कि जब भी भगवान की हम पूजा करते हैं, अगर हम भगवान के भक्त के पैर पकड़ लेते हैं, तो सबसे पहले भगवान उसको टालते हैं जो भगवान के भक्त का पैर पकड़ा हुआ है ना। तो इसलिए ये कहा जाता है कि अगर हम किसी भगवान के भक्त, किसी ऐसे गुरु की शरण में जाए जो भगवान के भक्त हो, तो हमारा कल्याण जल्दी होता है। जिस प्रकार मगरमच्छ का कल्याण हुआ, उसी प्रकार से हम सबका कल्याण तुरंत होता है। इसलिए हम सभी को अवश्य ही गुरु की शरण में जाना चाहिए। तो ये गजराज की कहानी है। अब आगे द्रौपदी की कहानी बताते हैं। महाभारत, ये महाभारत के समय की कहानी है, जहाँ पे कौरव और पांडव के बीच जुआ सभा चल रही थी, जुआ का खेल चल रहा था। पांडव सब कुछ हार चुके थे, आखिरी में उन्होंने अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया था। शकुनी मामा के चाल के कारण वो ये भी हार गए। फिर दुर्योधन ने दुशासन को कहा कि जाओ द्रौपदी को केश से पकड़कर, बाल से खींचकर उसके महल से लेकर बीच सभा में लाओ और उसके वस्त्र उतारो। जब दुशासन उसके वस्त्र उतारने लगा, तो द्रौपदी ने सबको पुकारा, लेकिन किसी ने उनकी रक्षा नहीं की। अपने पतियों को कहा, उनके पति भी किसी प्रकार से उनकी सहायता नहीं कर पाए। जितने भी वहां वरिष्ठ जन बैठे थे, धृतराज से लेकर भीष्म पितामह से लेकर गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, जितने भी लोग थे, सभी से गुजारिश की कि मेरी रक्षा कीजिए, मेरी लाज की रक्षा कीजिए, मैं आपकी कुलवधु हूँ। लेकिन किसी ने एक शब्द नहीं बोलने की कोशिश की। जब दुशासन इनके वस्त्र हरण करने लगा, इनके कपड़े उतारने लगा, तो फिर अंत समय में भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने पुकारा, हे गिरधारी, हे कृष्ण, अब आप ही सहारा है, मेरी रक्षा कीजिए। जैसे ही ये द्रौपदी ने बोला, तुरंत भगवान कृष्ण प्रकट हो गए और उन्होंने अपने हाथ से, उनके हाथ से एक लंबी साड़ी निकली और दुशासन वस्त्र खींचता रहा, साड़ी खींचता रहा, वो साड़ी कभी खत्म नहीं हुई। साड़ी खींचते 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 दुशासन बेहोश हो गया, लेकिन वो साड़ी खत्म नहीं हुई। भगवान कृष्ण की कृपा से द्रौपदी की लाज की रक्षा हुई। तो यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि जब कोई काम नहीं आता तो कृष्ण भगवान अवश्य काम आते हैं। इसलिए हमें हमेशा भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में रखना चाहिए, उनकी लीलाओं को याद रखना चाहिए, भगवान कृष्ण के बारे में सदा ही उनकी भक्ति करनी चाहिए और हमेशा अपने आप को पूर्ण रूप से कृष्ण के समर्पित होना चाहिए। ये जो तीसरी कथा है, ये आती है जब वेद व्यास जी, जो कि हमने आपको बताया था पहले कि वेद व्यास किसके पुत्र थे, जो महाराज शांतनु की जो पत्नी थी, है ना,
तो उनके विवाह से पूर्व जो ऋषि थे उनके साथ संबंध के कारण वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। तो वेद व्यास जी की कहानी आती है कि वेद व्यास जी और उनकी पत्नी को कोई संतान नहीं। तो एक समय क्या था कि शिव जी जो है, एक समय क्या था, शिव जी पार्वती जी को कैलाश पे कथा सुना रहे थे भगवान के बारे में, भगवान की विभिन्न कथाओं का गान कर रहे थे। कौन गान कर रहे थे? शिव जी। जी पूजा माता जी, प्रसन्न मुनि, पाराशर मुनि, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो एक बार की बात है कि भगवान शिव जो है पार्वती मैया को कहानी सुना रहे थे, भगवान की कहानी सुना रहे थे, भगवान नारायण की। लेकिन क्या है, कहानी सुनते सुनते मैया को जो है नींद आ गई। लेकिन शिव जी को लगा कि माता पार्वती कहानी सुन रही है। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि पार्वती जी तो सो रही है, फिर कहानी कौन सुन रहा है? तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा पक्षी यानी एक तोता वो कहानी सुन रहा है। जब बाबा शिव ने देखा कि मेरी बिना परमिशन की, क्योंकि कहानी कथा तभी सुननी चाहिए जब सामने वाले को पता हो कि आप उनकी कहानी सुन रहे हो। चोरी से कभी भी किसी की कथा नहीं सुनना चाहिए। तो जब ये हुआ तो बाबा शिव त्रिशूल लेकर उस छोटे तोते की ओर दौड़े, और वो तोता उड़ता 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 अपने प्राण बचाता हुआ वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गया, और 12 वर्ष तक गर्भ से बाहर नहीं आया। जब गर्भ की पीड़ा से वेद व्यास जी की पत्नी कराहने लगी, तब उन्होंने भगवान नारायण को याद किया। भगवान नारायण प्रकट हो गए और उनसे बोले, और उन्होंने इनकी पत्नी ने प्रार्थना किया, हे प्रभु मेरे इस कष्ट का निवारण करो, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, इस बालक का जन्म नहीं हो रहा है, 12 वर्ष से मेरे गर्भ में स्थित है। भगवान नारायण कहते हैं कि हे उस बालक से कहते हैं जो कि शिशु के रूप में था। ठीक है। तो जब उनसे कहते हैं तो वो कहते हैं कि हे नारायण, जब नारायण भगवान कहते हैं कि आप बाहर आ जाइए, ठीक है, आप जन्म ले लीजिए, आप क्यों बाहर नहीं आ रहे हैं? तो वो कहते हैं जो तोते के रूप में घुसे थे कि मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैं बाहर आऊंगा प्रभु तो मुझे आपकी माया घेर लेगी, आपकी माया घेर लेगी तो फिर मैं संसारिक व्यक्ति की तरफ हो जाऊंगा। तो नारायण भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं आपको वचन देता हूँ, आपको कोई माया नहीं करेगी। तो जैसे ही भगवान ने वचन दिया तो श्री शुभ जी की का पदार्पण यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वेद व्यास जी के पुत्र यहाँ पे जन्म लिए, और जब पीड़ा में थी इनकी माँ तो भगवान नारायण को स्मरण किया। फिर आगे बताते हैं कथा, जहाँ पे ये कौन है, ये राजा परीक्षित हैं और वेद व्यास जी के पुत्र हैं, बेटे हैं। ये कथा सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को। जब परीक्षित महाराज को श्राप लगा था कि 7वें दिन दक्षक नाग के काटने के कारण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो उसी क्षण उन्होंने सभी राजपाट त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, और वन में जाके जो वेद व्यास जी के पुत्र थे उनसे विनती करते हैं, नैमिष साधन में जाके विनती करते हैं, हे प्रभु जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो उसको क्या करना चाहिए? तो ये बताते हैं प्रभु, ये बताते हैं कि हे राजा परीक्षित, हे राजन, जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो उसको श्रीमद् भागवतम का पाठ करना चाहिए, उसको श्रीमद् भागवतम की कथा सुनना चाहिए, वो अवश्य ही भगवान कृष्ण के शरण में जाता है। तो इस प्रकार से जब इनकी मृत्यु आई तो अवश्य अपने कल्याण के लिए एवं संसार के कल्याणार्थ ये वेद व्यास जी के पुत्र के पास गए। फिर ये 5वीं कथा आती है ध्रुव महाराज की। ध्रुव महाराज, इनकी दो माता थी, सुनीति और सुरुचि। जो इनके पिता थे जो इनके पिता थे तो इनके जो पिता थे, इनकी दो माता थी। पहली माता जो इनकी सगी माता थी सुरुचि, और एक सुनीति थी जो इनकी सौतेली माता थी। सुनीति को पसंद नहीं था कि सुरुचि का बेटा यानी ध्रुव अपने पिता के गोद में बैठे अपने पिता के साथ कोई भी संबंध रखे। तो एक समय जो ध्रुव महाराज हैं अपने पिता के गोद में बैठे थे, तो सुनीति ने उनको धक्का मार के अपने पिता के गोद से गिरा दिया और कहा कि तुम इस लायक नहीं हो कि अपने पिता के गोद में बैठो। अगर तुम्हें अपने पिता के गोद में बैठना है तो तुमको मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा। तो ध्रुव महाराज बहुत दुखी हुए, अपने माता के पास गए, सुरुचि के पास, और उनसे कहा कि माता ये ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। तो उनकी माता ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं बेटा, तुम क्यों अपने पिता के गोद में बैठने की जिद कर रहे हो? बैठना है तो जगत पिता के गोद में बैठो ना, कृष्ण की गोद में बैठो, जाओ उनकी तपस्या करो। तो ध्रुव महाराज जिनकी उम्र 5.5 वर्ष थी, वे निकल गए जंगल में भगवान को ढूंढने। तो जब भगवान को ढूंढने निकल गए तो रास्ते में उनको नारद जी मिले। नारद जी ने कहा
ध्रुव कहाँ जा रहे हो? जंगल में। जंगल में बहुत भयंकर जानवर रहते हैं, जाओ अपने महल को जाओ। तो ध्रुव कहते हैं मैं भगवान को ढूंढने जा रहा हूँ, मुझे भगवान चाहिए। तो नारद जी फिर उनके गुरु बने। नारद जी ने उनको मंत्र दिया कि इस मंत्र का जाप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करके तुम भगवान को प्राप्त करोगे। तो 6 महीने में ध्रुव जी को भगवान के दर्शन हुए थे। ध्रुव जी ने पहले महीने अन्न खाना छोड़ा, सिर्फ फलहार करते थे। दूसरे महीने में जब तप कर रहे थे तो उन्होंने फल खाना छोड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ पेड़ के पत्ते और जल लेके रहते थे। तीसरे महीने में जो है उन्होंने पत्ते खाने भी छोड़ दिए, जल पीकर सिर्फ रहते थे। चौथे महीने में उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया, सिर्फ हवा पे रहने लगे। 5वें महीने में उन्होंने एक एक दिन करके गैपिंग करके हवा लेना स्टार्ट किया। जैसे आज सांस ले लिए तो अगले दिन सांस छोड़ते थे, या 2 दिन बाद सांस छोड़ते थे। और छठे दिन उन्होंने एक बार सांस लिया और संकल्प कर लिया, अगर जब तक भगवान नहीं मिलेंगे मैं सांस नहीं छोड़ूंगा। और जब उन्होंने सांस लिया, पूरे त्रिलोक में हाहाकार मच गया। फिर भगवान नारायण आए, प्रकट हुए और ध्रुव से पूछा बताओ क्या चाहिए। जब भगवान नारायण सामने प्रकट थे तो ध्रुव के मुख से कुछ निकलता नहीं था, समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। तब भगवान नारायण ने अपने जो शंख है उसको ध्रुव के सर पर लगाया, तो उसको चारों वेदों का ज्ञान, सभी चीजों का ज्ञान क्षण भर में हो गया। और फिर उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं यहाँ तब करने से पहले तो सोच कर आया था कि मुझे राजपाट चाहिए, मुझे अपने पिता की गोद चाहिए, लेकिन आपके दर्शन करने के बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी निश्चल भक्ति और सेवा चाहिए। तो जब ये कहा तो भगवान ने कहा कि हे ध्रुव, तुमने मेरी भक्ति से, अपनी भक्ति से मुझे प्रसन्न किया है। जब तक इस संसार में रहोगे, राजा बन के रहोगे, तुम्हें सभी सुख प्राप्त होंगे। और जब इस संसार को छोड़ोगे तो तुम्हारे नाम से एक लोक होगा, ध्रुव लोक। हम कहते हैं ना ध्रुव तारा, पोल स्टार, और ध्रुव जी के नाम पर है। आज भी ध्रुव लोक में ध्रुव जी रहते हैं। और जब भी कोई आत्मा जब वैकुंठ की ओर, गोलोक की ओर प्रस्थान करती है तो एक बार ध्रुव लोक का चक्कर अवश्य लगाती है। इतनी महिमा है ध्रुव जी की। ये जो छठी तस्वीर है आप देख सकते हैं, ये है श्री राम, और ये त्रेता युग की तस्वीर है जब श्री राम जी और सुग्रीव जी की मित्रता हुई थी। तो इस समय जब भगवान श्री राम सबरी जी से मिलकर जा रहे थे, जहाँ पे उनको हनुमान जी मिले, हनुमान जी से भेंट हुआ, हनुमान जी के कंधे पे श्री राम लक्ष्मण बैठ के सुग्रीव जी से मिलने पहुंचे। और वहां पे सुग्रीव जी और श्री राम जी की मित्रता हुई, जहाँ पे श्री राम जी ने बाली को मारकर सुग्रीव जी की पत्नी को छुड़वाया, उनके राज को छुड़वाया। और फिर सुग्रीव जी के वानर सेना की मदद से श्री राम ने लंका पे चढ़ाई की, अपनी पत्नी को वहां से छुड़वाया और धर्म की पुनः स्थापना की थी। और फिर उसके बाद आखिरी में जो तस्वीर है, ये आपके जो तस्वीर है आपके एक जगह की है, जहाँ पे अनेक साधु लोग बैठ के तपस्या कर रहे हैं और ये चर्चा कर रहे हैं कि कलयुग के प्राणियों का किस प्रकार से उद्धार होगा, कलयुग के प्राणी किस प्रकार से भगवान की भक्ति करेंगे, क्योंकि कलयुग में लोगों के पास समय नहीं होगा, लोग भगवान की भक्ति कर नहीं पाएंगे। तो किस प्रकार से भगवान की भक्ति करके, किस प्रकार से भगवान की भक्ति करके वे कलयुग के पाप को पार कर सकते हैं, इस प्रकार से चर्चा करने के लिए कई ऋषिगण इकट्ठा हुए थे। ठीक है। तो यहीं पे यहाँ पे चर्चा की हुई। तो यहाँ पे एक माता जी ने पूछा है कि वेद व्यास जी के पुत्र का नाम क्या था, तो श्री शुक जी महाराज। ठीक है, श्री शुक, शुक यानी तोते का नाम होता है श्री शुक जी महाराज। तो इनका नाम ही था श्री शुक जी महाराज। ठीक है, श्री शुक जी महाराज इनका नाम था, और वेद व्यास जी के पुत्र का नाम। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कई ऋषिगण, 88,000 ऋषि, कई ऋषिगण, लाखों ऋषि यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। और इनमें से जो प्रमुख थे, है ना, सोनकादि ऋषि उनका नाम था। सोनकादि ऋषि यहाँ पे चर्चा करते हैं कि किस प्रकार सभी ऋषिगण प्रातः स्नान करके सोनकादि ऋषि के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि हे ऋषिगण, आप हम सब में वरिष्ठ हैं, आप हमें बताएं किस प्रकार से कलयुग के प्राणियों का कल्याण होगा। ये वही कथा है जब श्रीमद् भागवतम स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट होने पे किस तरीके से ऋषिगण सोनकादि ऋषि से पूछते हैं। ठीक है, ये भागवतम में स्टार्ट के अध्याय में है। फिर सोनकादि ऋषि कहते हैं कि उस समय जब श्री शुक जी महाराज राधा परीक्षित को श्रीमद् भागवतम की कथा सुना रहे थे, मैं भी इन महर्षियों में वहां पे उपस्थित था। वहां पे जो एक एक शब्द मुझे मालूम है और वही कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ।
तो श्रीमद् भागवतम पूरा का पूरा शृंगादिक ऋषि ने 88,000 ऋषियों को जो भी वहां पे एकत्रित थे उनको सुनाया था। और शृंगादिक ऋषि इन ऋषियों में मौजूद थे जब श्री शुक जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाई थी और राजा परीक्षित का कल्याण किया था। तो ये कुछ कथा है भगवान के शुद्ध भक्तों के बारे में। इनकी कथा हम जितना सुने उतना ही कम है। इनके बारे में पढ़ के हमें और भक्ति करनी चाहिए, भगवान की और भक्ति करनी चाहिए, जिस प्रकार जिससे हम सबका कल्याण अवश्य हो। फिर आगे भगवान कहते हैं तेषाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्ति विषयस्ते प्रियो ही ज्ञानी नो अत्यर्थमहम स च मम प्रियः। भगवान यहाँ पे कहते हैं इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उन्हें अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, इन सभी भक्तों में से जो परम ज्ञानी है, 4 तरह के भगवान के भक्त हैं, है ना, उनमें जो परम ज्ञानी है वह अशुद्ध भक्ति में लगा रहता है ना, जो बिना किसी इच्छा के मेरी भक्ति में लगा रहता है, जो परम ज्ञानी है, ऐसे भक्त सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि मैं उसकी वो मेरा अत्यंत प्रिय है और मैं उसका अत्यंत प्रिय हूँ। भगवान ऐसे करते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रवदन्ते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। भगवान कहते हैं अनेक जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब यहाँ पे भगवान कहते हैं इसका थोड़ा सा उदाहरण देके मैं समझाता हूँ। अनेक युग बीत गए, 7वां मनवंतर चल रहा है, 28वां चतुर्युग चल रहा है, जिसका कलयुग चल रहा है। हमारी मुक्ति नहीं हुई, मुक्ति होनी होती तो हो गई होती। हम सब जन्म जन्मांतर से भटक रहे हैं, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार जन्म, बार बार मरण। 7 मनवंतर से भटक रहे हैं, 28वां चतुर्युग आ गया है कलयुग में। अब हमको ज्ञान हुआ है भगवान कृष्ण कौन, सोचिए। तब से हमको ज्ञान ही नहीं था। अगर ज्ञान होता तो हम आज यहाँ नहीं होते, हम गोलोक धाम में होते, हमारी मुक्ति हो गई होती। लेकिन हम सब अगर यहाँ पे कथा सुन रहे हैं, भगवान के बारे में जान रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि ये मौका भगवान ने हमको दिया है कि भगवान के बारे में जानकर उन तक पहुंच सके। लेकिन ये मौका में भी हम जो है अनेक तरह के सांसारिक क्रियाकलापों में लगे हुए हैं। हम जानते हैं यह हमेशा नहीं रहेगा, हमारे मरने के बाद क्या हम इनको भोगेंगे क्या? नहीं। जब तक हमारा शरीर है ये सारी चीजें, सारी माया उपस्थित हैं, उसके बाद ये हमारे लिए नश्वर हो जाएंगी। जितने भी रिश्ते रिश्ते नाते हमारे साथ हैं, हमारी मम्मी के, पापा के, चाहे हमारे जितने भी रिलेटिव्स के, कब तक रिश्ते हैं? जब तक एक शरीर जीवित है। शरीर के मरने के बाद ये सारे रिश्ते खत्म। आप सोचिए पिछले जन्म में आप कभी मनुष्य रहे होंगे तो आपके माता पिता कोई और होंगे, आपके दादा दादी कोई और होंगे, नाना नानी कोई और होंगे। क्या आज आपके लिए उन सारे रिश्तों का महत्व है? क्या आपके लिए उन सभी रिश्तों का कोई महत्व है? आपको याद भी है वो रिश्ता? वो कैसा रिश्ता था? जब रिश्ता याद नहीं तो क्यों हम हर जन्म में जो है रिश्तों को लेकर, नातों को लेकर, इन सांसारिक क्रियाकलापों को लेकर हम हर जगह समय फंसे रहते हैं। 7 मनवंतर से हम यही करते आ रहे हैं। 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग में हमको समय मिला है कलयुग में कि अब भगवान की शरण ग्रहण कर ले। फिर भी हम संसारिक माया में लगे हुए हैं, मोह माया में लगे हुए हैं और अनेक तरह के ऐसे कार्य जो नहीं करने चाहिए थे अभी तक हम करते आ रहे थे। भगवत गीता तो हमको अभी मिली है भगवान की कृपा से, लेकिन अभी तक तो हम वही सब कार्य करते आ रहे थे, वही सब काम करते आ रहे थे जो नहीं करने चाहिए थे। इसलिए भगवान कहते हैं कि अनेक जन्म जन्मांतर के पश्चात कोई बिरला ही है जो जान पाता है कि मैं कौन हूँ, मुझे समस्त कारणों का कारण मान पाता है। नहीं तो अनेक जन्म में हम नहीं जान पाते कि भगवान कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण। भगवान कहते हैं कि अनेक जन्म जन्मांतर के पश्चात हम जान पाते हैं कि मैं कि भगवान कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। और ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, कई जन्मों के बाद कोई जान पाता है। हमें मौका मिला है 7वां मनवंतर चल रहा है, 28वां चतुर्युग का कलयुग। भगवान कृष्ण को आए 5170 साल हुए हैं। सिर्फ एक कल्प में भगवान अवतार लेते हैं। 14 मनवंतर में, 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के द्वापर के अंत में भगवान अवतार लेते हैं, द्वापर के आखिरी चरण में। और हमें मौका मिला है भगवान कृष्ण के बारे में जानने का, भगवान कृष्ण को जानने का, भगवान कृष्ण की भक्ति करने का। ऐसा शुभ मौका, ऐसा शुभ संयोग कभी उपस्थित नहीं होता। इसलिए हम सबको प्रयत्न करना चाहिए कि भगवान कृष्ण की भक्ति करके उन तक
इस जन्म में तो अपना उद्धार कर लें, क्योंकि आगे तो संभव ही नहीं। जब अभी तक संभव नहीं हुआ तो आगे क्या संभव हो पाएगा। अभी तो भगवान की कथा चल रही है, आगे जाके कथा हो ना हो कौन जाने, है ना। लेकिन भगवान का हरि नाम ही एक उद्धार का एकमात्र साधन है। इसलिए हमको मैक्सिमम कोशिश करना चाहिए, कम से कम एक माला स्टार्ट करें, धीरे धीरे उसको 16 माला तक ले जाएं। पूरे जीवन में कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप अवश्य करें, और साथ में 5 मिनट या 10 मिनट पूरे परिवार के साथ साथ में कीर्तन अवश्य करें। जरूर आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। ठीक है। फिर आगे भगवान कहते हैं 7.20 में, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। आगे भगवान कहते हैं 7.21 में, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसा कि कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को उसी पर स्थित करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। भगवान अब यहाँ पे कहते हैं जीव को मुझे सभी कारणों का कारण मानना चाहिए। वो अलग अलग देवताओं को मानते रहता है, ये देवता है भगवान, ये देवता भगवान है, हम भी मानते हैं। बाबाओं के पीछे हम लगे रहते हैं, अनेक प्रकार के बाबाओं के पीछे लगे रहते हैं, उनको भगवान मानते हैं। कोई थोड़ा सा चमत्कार क्या दिखाते, भगवान बनाते हैं, तो उनको मंदिर बना देते हैं, पूजा करने लगते हैं, उनके व्रत तक करने लगते हैं, ऐसा हम करने लगते हैं। सोचिए, हम अनेक जन्म से यही तो करते आ रहे हैं, किसी बाबा किसी साधु बाबा के पीछे, किसी देवता के पीछे लगे रहते हैं, है ना। तो देवता के पीछे लगेंगे, उनके लोग जाएंगे वापस, धरती लोग पड़ी यहाँ मुक्ति नहीं है। जब तक हम कृष्ण भगवान को कारणों का कारण नहीं मानेंगे, जब तक उनको भगवान नहीं मानेंगे, तब तक हमारी मुक्ति असंभव है। भगवान वही कहते हैं, जो निपट मूर्ख है, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे ही अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं अपनी सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। सिर्फ सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। किसी का बेटा नहीं है, किसी का पुत्र उनकी बात नहीं सुनता, किसी का बेटे की शादी नहीं हो रही है, कोई घर में क्लेश है, घर में दुख है, सिर्फ देवताओं के पीछे अपने संसार के सुख के लिए दौड़ते रहते हैं, अपनी मुक्ति के लिए, अपने उत्थान के लिए कुछ सोचता ही नहीं है। लोग सोचते हैं कि हम यहाँ हमेशा रहने वाले हैं, मेरा घर मेरा परिवार सब कुछ सुख है। कभी सोचा है हमारी आत्मा का क्या है? भूल गए हैं हम यहाँ पे आए अपने मुक्ति के लिए हैं। क्या हम मुक्ति के लिए कभी कुछ करते हैं क्या? सिर्फ और सिर्फ संसार के लिए ही हम सब काम सब कार्य करते रहते हैं, जो कि सही नहीं। अभी हमें ज्ञान हुआ है, कम से कम अभी भी अगर हम संभल जाएं तो हमारा उद्धार है, अन्यथा हमारा उद्धार फिर आगे इस कलयुग में तो नहीं ही है। क्योंकि अभी ये समय है, अभी ये वक्त है जब भगवान की भक्ति कर सकते हैं, अन्यथा आगे नहीं। भगवान फिर भी देखिए कितने दयालु कहते हैं, भले कोई देवी देवता की पूजा करे निपट मूर्ख है, लेकिन मैं इतना दयालु हूँ कि मैं उसकी श्रद्धा उसी देवता या देवी देवता में स्थिर कर देता हूँ कि वह उनकी भक्ति कर सके। फिर भगवान कहते हैं 7.22 में, ऐसे श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रकट है। भगवान कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से अपने देवी देवताओं की पूजा करता है, कुल देवी देवताओं की पूजा करता है, तो वहां पे भी वह अपनी इच्छा चाहता है कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए। भगवान कहते हैं मेरे आज्ञा के बिना या मेरे परमिशन के बिना, मेरे आज्ञा के बिना, मेरे परमिशन के बिना या मेरी शक्ति के बिना, मेरी इच्छा के बिना कोई भी देवी देवता ये लाभ किसी को दे नहीं सकता। तो भगवान कहते हैं कि भले कोई देवी देवता की कितनी भी श्रद्धा से पूजा करे, लेकिन जो भी लाभ देवी देवता तुमको देते हैं, असल में वो सब मेरे द्वारा प्रदत्त है, मेरी इच्छा से ही मिलता है। भले एक आपको एक निमित्त के थ्रू मिलता है, एक व्यक्ति के थ्रू मिलता है, देवी देवता के थ्रू मिलता है वो लाभ, लेकिन वो सब कुछ मेरी इच्छा से ही मिलता है। 7.23 में भगवान कहते हैं, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो अल्प बुद्धि वाले होते हैं, देवी देवताओं के पीछे भागते हैं, वे उन्हीं के लोग जाना चाहते हैं, लेकिन उनसे जो फल मिलता है वो सीमित होता है, कुछ ही समय के लिए होता है, फिर वो समाप्त हो जाता है। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को जाते हैं, लेकिन मेरा पूजन करने वाले मेरे धाम को जाते हैं, और मेरे धाम को जाने वाले वापस इस धरती पर नहीं आते। ऐसा भगवान कहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं 7.24 में, बुद्धिहीन मनुष्य
मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब अपने साकार स्वरूप में प्रस्तुत हुआ हूँ। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। अब भगवान कहते हैं कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं, पहले मैं एक लाइट के फॉर्म में था, लाइट के फॉर्म से मैं प्रकट हुआ हूँ, जन्म लिया, अवतार लिया हूँ, जन्म लिया, लाइट से मैं प्रकट होता हूँ। लेकिन वो मूर्ख मनुष्य जानते नहीं है ये चीज गलत है। मैं अविनाशी हूँ, मेरे बारे में तो जानते ही नहीं है। मैं लाइट से प्रकट नहीं होता हूँ, लाइट मुझसे प्रकट होता है। मेरे देह की जो तेज है वही एक ब्रह्म ज्योति कहलाती है। जो लोग कहते हैं, जो लोग आपके जितने भी लोग ऐसे लोग होते हैं जो एनर्जी की पूजा करते हैं, है ना, तो वे लोग सोचते हैं कि भगवान एनर्जी से प्रकट होते हैं, लेकिन ये नहीं जानते एनर्जी भगवान के शरीर की तेज है। फिर आगे भगवान कहते हैं 7.25 में, मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ। भगवान कहते हैं कि जो लोग निपट मूर्ख हैं, जो अल्पज्ञ हैं, जिनको आधा ज्ञान है, मैं उनके लिए तो कभी जीवन में प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए मैं हमेशा अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। वो कभी नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ। फिर आगे भगवान कहते हैं 7.26 में, हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो अभी घटित हो रहा है, जो भविष्य में घटित होगा, सब कुछ मैं जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को जानता हूँ, किंतु कोई जीव मुझको जान नहीं पाता। मैं तीनों काल का ज्ञाता हूँ, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, परंतु मैं सभी जीवों को जानता हूँ, किंतु कोई जीव मुझको नहीं जान पाता। आगे भगवान कहते हैं 7.28 में, ये शाम गतम पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्वो निर्मुक्तः भजन्ते मां दृढ़व्रतः। भगवान कहते हैं, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उपच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो मनुष्य पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में उन्होंने पुण्य के कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्म पूर्णतः खत्म हो चुके हैं, जो मोह के द्वंद्वों से, मोह माया से ऊपर उठ चुके होते हैं, वे ऐसे लोग मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। जो पिछले जन्म के पूर्ण कर्म, पुण्य कर्म और इस जन्म के पुण्य कर्मों के कारण और जिनके दोनों जन्म के पाप कर्म खत्म हो चुके होते हैं, ऐसे ही व्यक्ति भगवान की सेवा कर पाते हैं, ऐसा प्रभु करते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, साधी भूतादिरेवं माम साधी यज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्य अक्त चेतसः। भगवान कहते हैं, जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मेरे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान जान और समझ सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझ परमेश्वर की पूर्ण चेतना में रहकर मेरे जगत का, देवताओं का और जितने भी जीव हैं उन सबका नियामक जानता है, उन सबका एडमिनिस्ट्रेटर जानता है, वे अपनी मृत्यु के समय मुझ भगवान को जानता है, मुझ भगवान को समझ सकता है, ऐसा प्रभु हमें कहते हैं। फिर आगे इस अध्याय से संबंधित श्रीला प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ, कृष्ण भावना का जो शुभारंभ है ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बंधा हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतुक कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। तो ये चैप्टर नंबर 7 यहीं पे समाप्त होता है, जहाँ पे हमने देखा कि भगवान कृष्ण बताते हैं कि जन्म जन्मांतर में कई जन्म लेने के बाद हमको भगवान कृष्ण के बारे में जानने का मौका मिलता है। हम उनको कारणों का कारण जान पाते हैं, है ना, कई जन्मों के बाद। तो अभी हमें मौका मिला है, अभी हमें भगवान को जानना चाहिए, समझना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान को अविनाशी मानता है, अजन्मा मानता है, वो सर्वश्रेष्ठ है, सन्यासी है। लेकिन जो अल्पज्ञ मनुष्य भगवान को नहीं जानते, भगवान को नहीं मानते
उनके स्वरूप को नहीं जान पाते, वे अल्पज्ञ है, निपट मूर्ख है। कई ऐसे व्यक्ति है जो भगवान को समझते हैं कि एनर्जी में से भगवान प्रकट होते हैं, जबकि ये गलत है। भगवान के शरीर के जो तेज है उससे एनर्जी प्रकट होती है। भगवान को हमेशा अविनाशी अजन्मा हमको मानना चाहिए, सभी कारणों का कारण मानना चाहिए, सभी जीवों का नियामक मानना चाहिए। तभी हम जान पाएंगे कि भगवान कौन है। और जब हम जान पाएंगे तो हमारी मुक्ति निश्चित रूप से कन्फर्म होगी। ठीक है, तो इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। तो ये चैप्टर 7 यहीं पे समाप्त हुआ। किसी को कोई प्रश्न कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, या आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको कोई सवाल हो। जी माता जी, बता रहे हैं चैप्टर 7 में बेसिकली ज्ञान विज्ञान युग के बारे में बताया गया। ज्ञान विज्ञान युग में हमने ये देखा कि किस तरीके से भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आओ, मेरी भावना से भावित हो, मेरी भक्ति करो। भगवान यही कहते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे कहते हैं भगवान कि मेरी भक्ति हर किसी को नहीं मिलती। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति जो है मेरी पूजा के लिए यत्न करता है, मेरी पूजा के लिए प्रयत्न करता है। हर किसी को मेरी भक्ति प्राप्त नहीं होती। यहाँ पे मैंने उदाहरण दिया था कि आप सभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आपके रिश्तेदार नातेदार भगवत गीता से नहीं जुड़े, वे अभी भी कई तरह के सांसारिक क्रियाकलापों में लगे हुए हैं। आप भाग्यशाली हैं, तो आप जो भगवत गीता से जुड़े। तो यही एक उदाहरण है कि जहाँ पे हम कह सकते हैं कि हर किसी को भगवान की शरण प्राप्त नहीं होती। भगवान ये भी कहते हैं जन्म जन्मांतर से, कई जन्म लेने के पश्चात फिर हमें हरि भक्ति प्राप्त होती है। और वो भी अगर हम यहाँ पे कई शुद्ध भक्तों की चर्चा की गई है, तो उन्होंने शुद्ध मन से पवित्र मन से भगवान को पुकारा था। तो इस जन्म में हमें भगवान की भक्ति करते हुए हमेशा उनको शुद्ध मन से पवित्र मन से पुकारना चाहिए, तभी भगवान हमारे रक्षा के लिए आएंगे, हमें भाव सागर से पार लगाएंगे। जैसे भगवान ने यहाँ पे ये कहा था कि जो व्यक्ति मेरी भक्ति करता है तीनों गुणों से वो ऊपर उठ जाता है और सरलता से उससे बाहर निकल आता है, और मैं स्वयं उसका हाथ पकड़कर उसको बाहर निकलता। साथ में भगवान ने ये भी कहा था कि भगवान ने भी कहा है भगवत गीता में कि जो भी व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है वो अल्पज्ञ है, निपट मूर्ख है। क्योंकि जो भी देवता लोग फल देते हैं वो टेम्पोररी होता है, लेकिन जो भी फल देते हैं वो सब मेरे ही इच्छा के द्वारा देते हैं। तो क्यों ना मेरी भक्ति करो। देवताओं का पूजन करोगे देवलोक जाओगे, मेरी पूजन करोगे तो मेरे लोग आओगे, और वहां से वापस धरती पर आना नहीं होगा। इसलिए मुझे अजन्मा जानो, अविनाशी जानो, मुझे सभी कारणों का कारण मानो, सभी चीज का नियामक मानो। अगर मानोगे तो मेरे लोक को आओगे, नहीं तो नष्ट हो जाओगे, ऐसा भगवान कहते हैं। तो चैप्टर 7 में यही बताया गया। जी माता। और किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, या अपने प्रश्न चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। बिल्कुल माता जी, हरि भक्ति हर किसी को नहीं मिलती जब तक कृष्ण की कृपा नहीं होती। अभी 6 मनवंतर से भटक रहे हैं, 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग में हमको भगवान की भक्ति मिली है, और वो भी अभी मिली है। पहले हम ऐसे ही जीवन जी रहे थे। तो जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती तब तक ये हमें नहीं मिल पाता। जी माता। और किसी कोई प्रश्न कोई क्वेश्चन आप लोग हैंड रेस कर सकते हो, कोई प्रश्न पूछ सकते हो। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो फिर मैं क्लास एंड करता हूँ। हरे कृष्ण सर।